रेखा अमिताभ की अधूरी लव स्टोरी। जानते ही लव स्टोरी के बारे में। अभिनेत्री रेखा 68 साल की हो गई है तो अभिनेता अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए। दोनों ने अंतिम बार 1981 में फिल्म सिलसिला में साथ में काम किया था, लेकिन 42 बरस बाद भी अमिताभ रेखा की जोड़ी उतनी ही मशहूर है जितनी 1970 टू 1980 के दशक के बीच में थी। अमिताभ रेखा की जोड़ी की लोकप्रियता को आज की युवा पीढ़ी भी अच्छे से महसूस करती है, जिनका जन्म तब नहीं हुआ था जब इन दोनों की फिल्में धूम मचाती थी। आज 40 साल के युवा ही नहीं, 20 साल के युवा और 14 साल के किशोर भी जानते हैं कि अमिताभ रेखा के मायने क्या है। इन दोनों को सिनेमा के पर्दे की एक बेहद शानदार जोड़ी के रूप में जाना ही जाता है। दोनों ने कई यादगार और सफल फिल्में साथ में की, लेकिन इनकी जोड़ी रियल लाइफ की अपनी प्रेम कहानी के लिए भी जानी जाती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो चाहे पूरी तरह खुलकर कभी सामने नहीं आई, लेकिन अमिताभ रेखा की यह एक ऐसी प्रेम गाथा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह प्रेम कहानी 40 से 45 साल पहले भी सुर्खियों में थी और आज भी है। तब भी इसकी चर्चा दबे सुरों में होती थी और आज भी अपने लंबे खामोश सफर के बाद आज भी उसकी गूंज बरकरार है। ऐसी अमर प्रेम कहानियों में जहां पहले राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी थी, वहां उसी कड़ी में फिर अमिताभ रेखा की कहानी आ गई। आज राज कपूर नरगिस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी आज भी अमर है। ऐसे ही अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी को भी वक्त की परतों बरसों बरस तक धुंधला न पाई। ये तो अमिताभ की रेखा से पहली मुलाकात उनकी जया बहादुर से शादी से पहले 1972 में ही हो गई थी। दरअसल तब एक निर्माता GM रोशन और निर्देशक कुंदन कुमार ने अमिताभ रेखा को लेकर एक फिल्म शुरू की थी, अपने पर आए। लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद यह फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को रेखा के साथ लेकर यह फिल्म दुनिया का मेरा नाम से बनकर 1974 में प्रदर्शित होकर फ्लॉप हो गई। रेखा और अमिताभ का 1973 में एक बार फिर फिल्म नमक हराम के कारण साथ बना, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं, राजेश खन्ना की नायिका थी। इसलिए अमिताभ रेखा के बीच कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। इस तरह तब तक अमिताभ रेखा एक दूसरे के लिए अनजान रहे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1976 में निर्माता टिट्टू और निर्देशक दुलाल गुहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजानों में लिया। यह दिलचस्प यह था कि फिल्म में इनके चरित्रों के नाम भी मूलतः अमित और रेखा ही थे। इन इस फिल्म में रेखा नायिका जरूर थी, लेकिन उनका रोल निगेटिव शेड वाला था। रेखा इससे पहले अपनी फिल्मों के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं रहती थी, हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में ही काम करती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के लिए दोनों 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे, पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी फिल्में कर चुकी थी। दूसरा, 1970 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से रेखा हिट हो चुकी थी। सावन भादो के बाद रेखा और दो अनजाने से पहले रेखा अपनी एक बेचारा रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की अनोखी अदा, धर्मात्मा, धर्म कर्म कहते हैं मुझको राजा, प्राण जाए पर वचन ना जाए और संतान जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी थी। दो अनजाने में अमिताभ के साथ लिए जाने पर रेखा ने सिमी गरेवाल के टीवी शो रॉन डेव में बताया था, जब मुझे पता था कि अमित जी ने दो अनजाने साइन की है तो मैं थोड़ी डर गई थी। हालांकि कुछ मामलों में मैं उनसे सीनियर थी, लेकिन तब वो अपनी फिल्म दीवार से काफ़ी सफल हो गए थे। तब तक मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि हमें कभी बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। जब दो अनजाने के सेट पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं नर्वस थी, पर मैं उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीख लिया। सेट पर होने पर अपनी धारणा को बदला। सेट पर मेरे लिए कभी खेल का मैदान नहीं रहा। रेखा तब अमिताभ से किस तरह प्रभावित होती थी, इस पर उन्होंने कहा, मैं पहले किसी आम इंसान से कभी प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए कुछ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं यह सोचकर हमेशा उलझा रहती थी कि कैसे इस इंसान में इतनी सारी खूबियाँ हो सकती है।
मुझे ऐसा लगता है जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी इंसान से पहले नहीं मिली। हम दोनों की तुला राशि है, पर कैसे एक इंसान के पास इतनी सारी अच्छाई हो सकती है। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ का काम करने का अंदाज देख रेखा अचानक कैसे बदल गई। इस पर रेखा का कहना था, मैं तब अपने संवाद भूल जाती थी। तब उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग्स तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि कैसे वो बहुत ध्यान और सम्मान के साथ निर्देशक की बात सुनते हैं। मैंने ये भी सीखा। मुझे लगा यही वह इंसान है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, प्रेरणा लेनी है। वो एक लम्हा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। मैं मानती हूँ कि मैं भाग्यशाली रही और बुद्धिमान भी है कि मैंने उन्हें अपनी प्रेरणा के लिए चुना। वह एक ऐसे शिखर अभिनेता है जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं है। रेखा की बातों से साफ लगता है कि अमिताभ के अभिनय कौशल्य, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना देख ही वह उनसे प्रभावित हो गई। इतनी प्रभावित थी कि अमिताभ के प्रति उनकी भावनाएं प्यार में बदल गई। असल में 1976 में जब रेखा अमिताभ से प्रभावित हुई तब वो 22 साल की थी और अमिताभ बच्चन 34 साल के। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, इन भावनाओं में कोई और भी होता तो ऐसा ही होना संभव था। एक बार अपने दौर के नामी हीरो प्रदीप कुमार ने कहा था, आखिर हम इंसान ही हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर नायक नायिका एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की इजाज़त करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो अंतरंग दृश्यों में दोनों भावुक हो ही जाते हैं। बाद में यही सब प्यार में बदल जाता है। इधर अमिताभ रेखा की यह प्रेम कहानी भी कुछ ऐसे संकेत देती है कि इसकी शुरुआत चाहे रेखा से हुई है, लेकिन अमिताभ भी अपनी युवा अवस्था में उनके मोहपाश से बच नहीं सके। आनंद राइस खाना अमिताभ की कालजयी फिल्म का रिमेक, कितनी बड़ी चुनौती उधर। जिन दिनों उनका फिल्मी कैरियर तेजी से शिखर की ओर बढ़ रहा था, उन्हीं दिनों फिल्म पत्रिकाओं में आए दिन एक खबरें सुर्खियों में रहती थी कि अमिताभ रेखा के बीच रोमांच चल रहा है। ये दोनों शूटिंग के बाद रेखा के एक दोस्त के घर में अलग से चुपचाप मिलते हैं। इसलिए अमिताभ रेखा के रोमांच की खबरों का बाजार तो काफ़ी गर्म रहा और फिल्मी पत्रिकाओं में रेखा अमिताभ के ऊपर हर हफ्ते गर्मा गर्म गॉसिप मिर्च मसाले के साथ छपते थे और बॉलीवुड की गलियों में भी चर्चा होती रहती थी। अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों की खबरों के तूफान का सिलसिला फिल्म सिलसिला की रिलीज के बाद धीरे धीरे थमता गया। कुछ बरस बाद रेखा ने दिल्ली के एक उद्योगपति मुकेश गुप्ता से मार्च 1990 में शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, तो रेखा कई तरह के आरोप लगे। उधर रेखा मुकेश के निधन के बाद अपनी मांग में फिर से सिंदूर के साथ प्रकट हुई तो अमिताभ रेखा के प्रेम प्रसंग को फिर से हवा मिल गई। फिल्म सिलसिला की बात करें तो यह फिल्म 14 अगस्त 1981 को प्रदर्शित हुई थी। उम्मीद थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेगी, लेकिन फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई, जबकि फिल्म का संगीत काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। असल में सिलसिला फिल्म में पहले अमिताभ के साथ परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को लिया गया था, लेकिन उन दिनों अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों के चर्चे हर जुबान पर देखते हुए फिल्मकार एच चोपड़ा ने अंतिम क्षणों में अपना निर्णय बदल लिया, क्योंकि यह फिल्म भी पति पत्नी और प्रेयसी के कहानी पर आधारित थी। बताते हैं कि एच चोपड़ा की यह बात सुन अमिताभ बच्चन चौंक गए। वो बोले, क्या कह रहे हैं आप क्या समझते हैं कि जया इसके लिए तैयार हो जाएगी? एक जी ने कहा, सब कुछ मुमकिन है। रेखा से मैं बात करता हूँ, जया से पहले तुम बात करो, फिर मैं भी करता रहूँ। फिर सच में वो हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। यह चोपड़ा का जादू कुछ ऐसा चला कि कश्मीर की खूबसूरत लोकेशन पर परवीन और स्मिता की जगह रेखा और जया सिलसिला की शूटिंग कर रही थी। हालांकि फिल्म से जुड़े एक बेहद खास व्यक्ति ने बताया था कि जया जी सिलसिला में काम करने के लिए इसी शर्त पर तैयार हुई कि अमित जी इसके बाद रेखा के साथ कभी कोई फिल्म नहीं करेंगे। उस बात पर तब तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच में ऐसा ही हुआ कि सिलसिला दोनों की अंतिम फिल्म हुई।
सिलसिला के बाद जहाँ रेखा लगभग 80 फिल्में कर चुकी थी, वहाँ अमिताभ सिलसिला के बाद करीबन 150 फिल्में कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों की साथ में अब तक कोई फिल्म नहीं आई, यानी सिलसिला से सिलसिला टूट गया। अमिताभ रेखा यूँ तो कुल 14 फिल्मों में साथ में नजर आए। नमक हराम में रेखा के नायक राजेश खन्ना थे। फिल्म ईमान धर्म में भी अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा और संजय कुमार थे, लेकिन रेखा के हीरो शशि थे, अमिताभ नहीं। अमिताभ की फिल्म कसमे वादे में तो रेखा सिर्फ मेहमान कलाकार थी। हास्य कलाकार जगदीप की सुरमा भोपाल में भी अमिताभ और रेखा दोनों मेहमान कलाकार थे। यू सिलसिला के बाद सन 2015 में आई आर बल्कि की फिल्म शमिता में भी अमिताभ मुख्य भूमिका में थे। वहाँ रेखा एक छोटी सी भूमिका में थी। अमिताभ का साथ में कोई एक दृश्य भी नहीं था, क्योंकि यह फिल्म, लेकिन इन फिल्मों के अलावा अमिताभ रेखा की 10 फिल्में हैं, जिनमें 2 अनजाने और सिलसिला के अलावा खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और राम बलराम ऐसी फिल्में हैं जो सफल रही, दर्शकों ने पसंद की। जिनमें मुकद्दर का सिकंदर तो दोनों के करियर में मील का पत्थर साबित हुई।